नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लवण साल्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ हम महत्वपूर्ण लवणों के बारे में बात करेंगे, जैसे ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी लवणों की बनाने की विधि और उपयोगों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। जो हमारा साइंस स्टडी पीसीबी चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लवण साल्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जो अम्ल होता है और क्षार होता है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जैसे उसको हम एक इक्वेशन की सहायता से समझते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH। HCl क्या है आपका, अम्ल है, और NaOH क्या है आपका, क्षार है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लवणों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण लवण होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ब्रंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है ना। नेक्स्ट है धोने का सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O। फोर्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है ना। आगे की वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे बनाने की विधि, उपयोगों के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ आपके महत्वपूर्ण कुछ लवण भी दिए हुए हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि कुछ लवणों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है NaCl। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। जिंक सल्फेट ZnSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO Na। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है क्लोर क्षार प्रक्रिया को चित्र की सहायता से विस्तार से समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या, NaCl वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जैसे NaCl का क्या लिया हमने, जलीय विलयन लिया। जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है, क्या बनाता है, NaOH। यहाँ से Na आ जाता है और OH इसमें से आ जाता है, तो 2NaOH Cl2 बनती है, क्योंकि यहाँ Cl के दो हैं, Cl2, ठीक है ना, और हाइड्रोजन बनती है, ठीक है। इस तरीके से होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसको हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे ये आपका डायग्राम होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया का, ठीक है ना। ये डायग्राम होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया का। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिया, नमक का घोल, अर्थात NaCl का हमने जलीय विलयन लिया। इस तरीके से हमने जलीय विलयन लिया, ठीक है ना। जब जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो इसका अपघटन होता है। तो अपघटन होने पर क्या बनता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो क्या होता है वो इससे बाहर निकल जाता है NaOH, ठीक है ना। और क्या बनता है, Cl2 बनती है और हाइड्रोजन बनती है। जो Cl2 होती है वो आपको एनोड की तरफ आ जाती है। जो आपका एनोड है ना, Cl2 एनोड की तरफ आ जाती है, और H2 है वो आपके कैथोड की तरफ आ जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और Cl क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। Cl है वो इस द्वार से निकलती है, और हाइड्रोजन है वो इस द्वार से निकलती है। इनका उपयोग क्या होता है, Cl2 और H2 का, देखो Cl2 का उपयोग क्या होता है, जल की स्वच्छता करने में इसका उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल में, है ना, PVC, रोगाणुनाशक में किया जाता है, CFC में, और कीटनाशक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का किस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मार्गरीन के रूप में, खाद के रूप में, ठीक है ना। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है, इसको चित्र की सहायता से समझाइए तो आप इस तरीके से समझा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, इनको रट लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि, ठीक है ना। क्या होती है, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है, जब बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया की जाती है, क्लोरीन की क्रिया की जाती है, तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे इक्वेशन क्या होती है इसकी, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना है, जब इस पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है, किसकी क्रिया की जाती है, क्लोरीन की क्रिया की जाती है, तो क्या बनता है CaOCl2। कैसे बनता है, जैसे Ca यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेते हैं CaO और यहाँ से Cl2, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक ऑक्सीजन रह जाती है और दो हाइड्रोजन के रह जाते हैं, जो किसके रूप में निकलते हैं, जल के रूप में निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से व्यंजक चूर्ण बनता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, किससे मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, व्यंजक चूर्ण में कोई दिक्कत, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, इसको हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन, क्या लिया हमने, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन अमोनिया तथा CO2 गैस से क्रिया द्वारा NaHCO3 का निर्माण किया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है, इसके साथ साथ क्या होता है, अमोनिया होता है और CO2 गैस की क्रिया की जाती है। इसके द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो बेकिंग सोडा है इसके हम उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो पहला उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात जो आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का, है ना। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंटासिड्स का एक संघटक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ठीक है ना। तो जैसे पेट की अम्लता है को क्या करता है, एक तरीके से उदासीन करने का कार्य करता है, क्योंकि ये क्षार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जब बेकिंग सोडा NaHCO3 पर अम्ल की क्रिया की जाती है तो लवण व CO2 गैस बनती है। जैसे मान के चलते हैं NaHCO3 पर किसकी क्रिया की जाती है, अम्ल की क्रिया की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, NaCl, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 गैस का उपयोग पाव रोटी या केक हो सकता है बनाने में किया जाता है। मतलब पाव रोटी होती है, जो केक होती है, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यह मुलायम कैसी हो जाती है, मुलायम वो स्पंजी हो जाती है। वो किसके कारण होती है, CO2 गैस के कारण होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धोने का सोडा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसकी बनाने की विधि क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं 4 विधि बताऊंगा बनाने की विधि, जैसे कि व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चारों की विधि और इनकी उपयोग आपको बिल्कुल रट के जानी है, ठीक है ना। तो इसकी बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। जैसे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, जो हमने पिछला पढ़ा था ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा इसका पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि मान के चलते हैं हम, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा, क्या है आपका बेकिंग सोडा है। हमने बेकिंग सोडा को क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम, क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण करने से क्या हो जाता है, क्या बनता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बनता है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है।
जिसमें H2 कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है बनाने की विधि। अब धोने के सोडे के कुछ उपयोग भी होते हैं। पहला उपयोग है इसका उपयोग कागज, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये 4 आपके लिए उपयोग हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब इसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझ में आ जाए, इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे, ठीक है ना, जैसे मान के चलते हैं जिप्सम लिया हमने, क्या लिया, जिप्सम लिया। अब जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो जल का अणु है ना, ये वाला जल का अणु है, तो जल के अणुओं को त्यागता है। त्यागने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस जल का अणु निकल जाता है, ठीक है ना। तो जो बनता है ये क्या होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके उपयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जो हड्डी टूट जाती है ना, तो उनको स्थिर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एक तो। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 4 जो मैंने लवण बताए थे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो लवण है ना, ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको परीक्षा में 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को देखकर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।